लेखक ने हमें बताया कि सलीम अली बचपन से पक्षी वैज्ञानिक बनना नहीं चाहते थे, लेकिन अचानक ही उनके जीवन की एक घटना ने उनके जीवन के मकसद को बदल दिया। वो जंगल में गए हुए थे और उनकी एयरगन से एक नीले कंठ वाली गोरैया, एक तरह की चिड़िया होती है, वो घायल हो गई और उसका दर्द उनको बहुत ही चुभा। उसको वो घर लेकर आए तो उसका इलाज वगैरह किया, तो उस समय उनको उससे प्रेम हो गया और इस घटना ने उनके जीवन को इतना बदल डाला कि उनको पक्षियों से प्रेम हो गया और वो दूर दूर तक जंगलों में जाते, पक्षियों को, घायल पक्षियों का इलाज करते, पक्षियों की सारी जरूरतों का ध्यान रखते। उनकी आंखों में पक्षियों के प्रेम की एक जो ज्योति हमेशा दिखाई देती थी। इस तरह से उनको पक्षियों से बेहद प्रेम हो गया और वो अंत में एक वर्ड वाचर के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी जो एक आत्मकथा लिखी गई है उसका नाम भी फॉल ए स्पैरो, मतलब एक चिड़िया का गिरना रखा गया है, क्योंकि उनकी घटना जो उनके जीवन को बदलने वाली घटना थी वो एक चिड़िया पर आधारित थी। तो इस तरह से उनके जो पक्षियों के प्रेम का वर्णन इसमें बहुत ज्यादा किया गया है। एक सबसे मुख्य घटना का वर्णन इसमें किया वो ये कि एक जब जवाहरलाल चौधरी चरण सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय सलीम अली उनके पास एक अपनी जो क्या बोलते हैं उसको प्रार्थना लेकर के गए थे और उसमें उन्होंने क्या कहा कि जो केरल राज्य है वहां पर एक साइलेंट वैली नाम का स्थान है जो बहुत हरा भरा रहता है, वहां अनेक पशु पक्षी अपनी आसरा लेते हैं, लेकिन रेगिस्तान की रेतीली हवाओं के झोंके के कारण धीरे धीरे जो साइलेंट वैली के वृक्ष हैं वो सूख रहे हैं, वो बर्बाद हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ियां अनेक पशु पक्षियों की जातियों को नहीं देख पाएंगी। हमें इन सबको बचाना होगा, इसलिए हमें साइलेंट वैली को बचाना होगा। ऐसा लिखा गया कि चौधरी चरण सिंह ने जब उनके मुख से ये बात सुनी तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे कि ये व्यक्ति अपनी प्रकृति से इतना प्रेम कैसे कर सकता है। एक बार जब उनकी पत्नी से उनके बारे में पत्रकारों ने पूछा, तब उनकी पत्नी फ्रीडा ने कहा था कि मेरे से ज्यादा तो चिड़िया उसके बारे में जानती है। इस बात के ऊपर भी लेखक ने अच्छा जो है विस्तार से वर्णन किया है। तो इस प्रकार जो वहां से उनके जीवन की जो शुरुआत थी, जीवन भर वो जो पक्षी नए नए पक्षियों की खोज करने के लिए निकलते रहते थे, नए नए रास्तों पर जाते थे, पक्षियों के बारे में जानकारी लेने में उनकी बहुत ही रुचि थी। आपको ये पाठ अपनी पुस्तक से कंप्लीट पढ़ना है और समझना है। थैंक यू।